हम किसी पर्सन को डीएम करते हैं, ठीक है? अब वो उनका भी प्रोफाइल मेरे जैसा हो या फिर उनका प्रोफाइल मेरे से अच्छा हो या चलो मान के चलो मेरे से थोड़ा खराब हो, ठीक है? तो वो पर्सन जैसे कि मान के चलो कोई पर्सन है, ठीक है? अब उसका जो प्रोफाइल है वो आपके प्रोफाइल के जैसा है या तो फिर हो सकता है भई आपके प्रोफाइल से भी बेटर हो, है ना? तो मुझे बताओ कि कोई पर्सन जब आप किसी पर्सन को मैसेज करोगे, आप लोग जैसे बहुत सारे पर्सन का क्वेश्चन्स होता है कि मैम पर्सन ना बहुत सारे पर्सन होते हैं जो हम डीएम करते हैं तो वो लोग देखते ही नहीं मैसेज को, है ना? तो पता है भई मैसेज को क्यों नहीं देखते? वो लोग देखते हैं मैसेज को, आपके प्रोफाइल जाते हैं, चेक करते हैं, उनको कुछ खास नहीं दिखता है, तो वो डिलीट कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पता है डिलीट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो हाइलाइट्स है, हमारे जो प्रोफाइल है ना, वो अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं उनको, ठीक है? तो इसलिए वो पर्सन ना डिलीट कर देते हैं, इसलिए हमको जो है वो मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। अब देखो बहुत सारे पर्सन होते हैं जो दिन-दिन भर डीएम करते बट उनको वो जो है नंबर नहीं निकाल पाते और अगर नंबर निकाल भी लेते 2-4 है ना, तो वो उनसे सही से बात नहीं कर पाते, कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, है ना? तो सबसे पहले देखो नंबर हम कैसे निकालते हैं भई, तो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमारा जो हाइलाइट्स है ना? हमारी जो प्रोफाइल वगैरह है, ये थोड़ा मेंटेन होना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, तभी आपको है ना, सामने से पर्सन मैसेज करेगा एंड आपके मैसेज को है ना, वो एक्सेप्ट करेगा और जवाब भी देगा, ठीक है? तो सर ने ऑलरेडी प्रोफाइल के बारे में बता रखा है और अगर जिस पर्सन को पता नहीं है ना कि हमें अपने प्रोफाइल वगैरह हाइलाइट वगैरह को कैसे मेंटेन करना है ना, तो आप सर जो है सर के पास वीडियो है तो सर क्या है ब्रॉडकास्ट में डाल देंगे, तो आप लोग उस वीडियो को देख करके है ना अच्छे से अपने प्रोफाइल वगैरह को मेंटेन कर लीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हो भई कि हमको अच्छा रिजल्ट मिले, है ना? तो आप लोग को सबसे पहले अपना जो प्रोफाइल है वो अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है? जब आपका प्रोफाइल भाई अट्रैक्टिव दिखेगा, अच्छा दिखेगा तभी तो सामने आपको जो है पर्सन मैसेज का रिप्लाई करेगा, है ना? और अगर आपका जो प्रोफाइल है वो नॉर्मल पर्सन की तरह है, कुछ खास है नहीं, अट्रैक्टिव भी नहीं है, है ना? कुछ हाइलाइट्स वगैरह नहीं, कुछ अर्निंग नहीं, कुछ भी नहीं है ना, अचीवमेंट वगैरह नहीं और मतलब अचीवमेंट वगैरह हो गया, हमारे प्रोफाइल पिक हो गया, कुछ खास नहीं दिखेगा, तो अगर आप किसी भी लाइक आप अगर 100 पर्सनों को मैसेज करोगे ना, तो बहुत कम पर्सन होंगे, 3-4 ऐसे पर्सन होंगे ना जो आपको रिप्लाई करेंगे, भाई जिसको नॉलेज नहीं होगा, है ना? लेकिन अभी ऑलमोस्ट बहुत सारे पर्सन हैं जिनको सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज है, ऑनलाइन वर्क के बारे में नॉलेज है ना, तो अगर आप लोग अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो सबसे पहले भाई अपना जो प्रोफाइल है ना, वो अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं वर्क के बारे में, है ना? कि हम डीएम कैसे करते हैं, नंबर कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पे वही डीएम करते हैं, वो क्या बोलते हो लाइक क्या हाँ, लीडर पे भी करते हैं और फ्रेशर पे भी करते हैं ना। तो चलो देखते हैं कि भई कैसे नंबर निकालते हैं और लोग सामने से भी बहुत लोग मैसेज करते हैं ना। तो 1 मिनट दीजिएगा, हम चलते जनरल में जिन लोगों का नंबर आ रखा है, उन लोगों का मैं दिखाऊँगी आप लोगों को, है ना? तो ये देखिए शिवानी मैम है ना? तो इनका ऑलमोस्ट मेरे पास नंबर आ चुका है। मैंने ये जो है फ्रेशर है ना? तो मैंने इसको मैसेज डाला था, जैसे मैं बहुत टाइप से मैसेजेस डालती हूँ, न्यू-न्यू तरीके, है ना? तो इसको मैंने लिखा था एक्सक्यूज़ मी शिवानी, एक्चुअली आई सॉ योर प्रोफाइल इन माय सजेशन, डू यू वांट टू ये क्या डू यू वांट टू अर्न ए हैंडसम इनकम सिटिंग एट होम पार्ट टाइम फुल टाइम, है ना? इस टाइप से मैंने इसको लिखा। इसने लिखा मतलब ये लिखी थी यस, लेकिन ये डिलीट कर दिया ना। फिर ये लिखी थी विच टाइप ऑफ वर्क, है ना? तो मैं इसको लिखी सिंपली ओके श्योर बट फर्स्टली योर बेसिक डिटेल व्हाट इज योर फुल नेम एज सिटी एंड क्वालिफिकेशन, है ना? तो ये बंदी फिर बाद में यस लिखी, फिर मैंने इसको ये दिया, है ना? क्या बोलते हो क्वेश्चन मार्क, है ना? फिर इसने लिखा माय नेम इज शिवानी यादव, आई एम 21 ईयर ओल्ड, क्वालिफिकेशन मैं इससे पूछी लिखी बीएससी कंप्लीट, है ना? फिर मैंने इसको लिखा वेरी वेल यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस वर्क, नाउ ड्रॉप योर कॉन्टैक्ट नंबर फॉर मोर डिटेल आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, है ना? तो ये जो है अपना नंबर ड्रॉप कर दी, तो मैंने इसको टाइम दे दिया। जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं लाइक टाइम हम अगर दे देते हैं तो वो पर्सन ना लाइक अगर टाइम नहीं देते हैं तो हम कॉल करते हैं तो पर्सन रिसीव नहीं करते। लेकिन अगर हम टाइम दे देते हैं ना किसी पर्सन को तो वहाँ पे चांसेस होता है, बढ़ जाता है, पर्सन कॉल रिसीव करता है हमारा, ठीक है? तो मैंने इसको लिखा ओके आई विल कॉल आफ्टर 4 पीएम, है ना? तो ये लिखे ओके थैंक यू मैम, मैंने लिखा वेलकम और फिर इसने मेरे को मैसेज किया मैम प्लीज आप इस नंबर पर ही कॉल करना
पर ही कॉल करना, पहला वाला मेरी मम्मी का है। मैं लिखी ओके जी, फिर इसने दूसरा नंबर ड्रॉप करा ना, फिर ये लिखी थी आई एम सो सॉरी माय मिस्टेक, गलती से नंबर सेंड हो गया ना, इस टाइप से हमारी बात हुई। फिर ये अभी हमारे साथ कनेक्ट है ना व्हाट्सएप पे। अभी इनके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है जिस वजह से मैम वर्क स्टार्ट नहीं किए, नहीं तो बहुत जल्दी मेरे साथ में वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये है मोहम्मद जुनैद नाम है इनका, है ना। तो इस क्षमा मैम, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं सभी की ओर से, है ना, क्योंकि जी सबके मन में है लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सब म्यूट है, इनको अनम्यूट नहीं करेंगे यार। सो आई रिक्वेस्ट टू यू कि आपने जो शिवानी जी से चैटिंग करी है, राइट, उस चैटिंग में जी। जो मैंने पहला मैसेज किया है ना, हम्म, वो मैसेज थोड़ा सा आप रोक के रखिए ताकि ये सब, और मैं भी स्क्रीनशॉट उसका निकाल लूँ। और आप सभी जब स्क्रीनशॉट निकालें तो उसी मैसेज को ना लिख लीजिएगा अपने डायरी पे, राइट। एंड उसके बाद जब उसका रिप्लाई आता है, और उसके बाद जो इंग्लिश में मैम ने मैसेज किया, क्योंकि देखो इंग्लिश में बात करने से थोड़ा प्रोफेशनल लगता है कि यार पर्सन ना प्रोफेशनल मतलब पढ़ा लिखा है, अच्छा एजुकेटेड है, बात करने में फायदा है। क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि हिंदी लैंग्वेज अच्छी नहीं, वही सबसे बेस्ट लैंग्वेज है हिंदी, लेकिन फिर भी थोड़ा इंग्लिश में बात करने से क्या अगले को क्या फीलिंग जाती है ना कि यार अच्छी तरीके से बात होगी, राइट। एंड आपसे उल्टी सीधी बातें नहीं करेगा अगला पर्सन, क्योंकि आप प्रोफेशनली लाइन में आ जाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। यस यस, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, 1 मिनट आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे उसका रिप्लाई आ जाएगा उसके बाद आपको क्या देना है, उसका मैसेज देख लीजिए, उसका भी जैसे कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। जैसे कि अगर हम ये मैसेज ड्रॉप किए, ठीक है, पर्सनों को ये मैसेज हम ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि बहुत सारे पर्सन जो होते हैं वो यस में रिप्लाई करते हैं, और बहुत सारे पर्सन नो में करते हैं। बहुत सारे बोलते हैं नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बहुत सारे बोलते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड, फिर बहुत सारे बोलते हैं क्या वर्क है, पहले वर्क बताओ, है ना। फिर विच कंपनी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना। तो कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्या वर्क है, करना क्या है इसमें, पहले वर्क बताओ, कुछ भी क्वेश्चन आता है, आपको कुछ नहीं, बस सिंपली ये मैसेज ड्रॉप करना, ओके श्योर, है ना। बट फर्स्टली योर बेसिक डिटेल, व्हाट इज योर फुल नेम, एज, सिटी एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। कोई भी पर्सन पूछता है विच कंपनी या क्या वर्क है, कंपनी का नाम बताओ। अगर, हाँ, बहुत सारे पर्सन गलती करते हैं जो भाई फोर्साज बताते हैं। आपको फोर्साज नहीं बताना, अगर कंपनी का नाम बताना है तो वो बताना है आपको ये कंपनी नहीं, ये सिस्टम है, और इस सिस्टम का नाम है टीम मिलेनियर क्लब, ठीक है। तो आप वहां पे ये बोल सकते हो, आपको भाई ये बोलना है कि ये कंपनी नहीं है, ये सिस्टम है, और इसका नाम है टीम मिलेनियर क्लब, है ना। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो। जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं जो भाई हमको जीत किए जाते हैं पहले कंपनी नेम बताओ, पहले कंपनी नेम बताओ, क्या कंपनी है, फॉरएवर तो नहीं है, वेस्टीज तो नहीं है, मतलब अलग अलग लीडर्स होते हैं ना। मतलब बहुत सारे पर्सन होते हैं जिनको नॉलेज होता है, तो वो ना हमारे दिमाग खाते हैं, तो हम वही वहां पे बता देते हैं फोर्सेज। जब बहुत कोई को वही पॉलिसीज का पता है, जैसे अरे भाई मेरे को नहीं करना, है ना। तो आपको क्या लिखना है, ओके टीम मिलीनियर क्लब है, मेरा मेरा कोई कंपनी नहीं है, मेरा सिस्टम है, और मेरा जो सिस्टम है उसका नाम है टीम मिलीनियर क्लब, ठीक है। तो ये बता सकते हो। और अगर कोई बोलता है क्या वर्क है, पहले बताओ काम क्या है, ये सब ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं, तो आपको वहां पे कुछ भी नहीं भाई, काम वाम नहीं बताने लग जाना है आपको। नहीं तो जितना ज्यादा चैटिंग करोगे ना उतना ज्यादा आप फंसोगे, है ना। तो आपको फंसना नहीं भाई, आपको फंसाना है बंदे, है ना। तो आपको क्या करना है, वहां पे लिखना है सिंपली सारे क्वेश्चंस का आंसर, ओके श्योर बट फर्स्टली योर बेसिक डिटेल, है ना, व्हाट इज योर फुल नेम, एज, सिटी एंड क्वालिफिकेशन। तो वो लिखेगा ओके, ठीक है, वो अपना नेम बता देगा, एज बता देगा, सिटी भी बता देगा, क्वालिफिकेशन भी बता देगा। बट बात आती है नंबर की, है ना। तो अगर आप पूछोगे, फिर उसको लिखोगे ना आप, जैसे कि ये है हमारा, वेरी वेल यू आर क्वालिफाइड फॉर दिस वर्क, नाउ ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर फॉर मोर डिटेल, आई विल कॉन्टेक्ट यू वेरी सुन। ये अगर आप उसको ड्रॉप करोगे ना फिर बहुत सारे पर्सन होते हैं ना जो पूछते हैं ना वर्क क्या है, तो उसके पे ना वो क्वेश्चन मार्क करके भेज देते हैं। तो आपको पता है, अगर आपको सबसे अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इसका एक प्रोफेशनल तरीका है, लेकिन उससे भी बेटर होगा आपके लिए कि आप उस पर्सन को, है ना, अपना ऑडियो सेंड करो। अब भाई आपको ऑडियो क्या सेंड करना है मैं बताती हूँ, सारे पर्सन जो डायरी पेन उठाइए और लिखिए, ठीक है। नहीं तो फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मतलब आपको नंबर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अगर इसको मिस करोगे तो फिर मैं नहीं बता सकती है ना। अगर जैसे कि बहुत सारे पर्सन को हम लिख देते हैं ना वेरी वेल, तो वो पर्सन क्या करता है, हमारा मैसेज को सीन करके छोड़ देता है, क्योंकि हम उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं देते कि भाई क्या काम है। वो क्वेश्चन मार्क भी लगा के भेजते तो हम जवाब ही नहीं देते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैसेज नंबर ड्रॉप नहीं करता है, छोड़ देता है।
तो वहां पे क्या होता है ना, हमारे पर्सन खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ना वेरी वेल का मैसेज करना है। अगर बंदे नंबर सेंड करते हैं तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर नंबर ड्रॉप नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे ना एक ऑडियो सेंड करना है। अब ऑडियो सेंड करना क्या है, अब देखो जैसे कि इसका नाम शिवानी है, ठीक है। और अगर ये शिवानी जो है मेरे को नंबर ड्रॉप नहीं करती ना, तो मैं इसको ऑडियो सेंड करती। अब देखो वो ऑडियो में क्या सेंड कर दी, मैं लिखती कि शिवानी ये जो वर्क है सिस्टर, ये एक प्रोफेशनल वर्क है, और कोई भी प्रोफेशनल वर्क जो है सिस्टर ना, वो चैट पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है ना। मैं उसको क्या बोलती कि शिवानी ये जो वर्क है सिस्टर, ये एक प्रोफेशनल वर्क है, और कोई भी प्रोफेशनल वर्क जो है ना, वो चैट पे एक्सप्लेन नहीं होता। अगर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप करते हो तो जल्द आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको वर्क के बारे में अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। देन इसके बाद अगर आपको वर्क अच्छा लगता है तो आप स्टार्टअप लेना, नहीं तो आपको वर्क की एक अच्छी एक्सपीरियंस हो जाएगी। तो वो बंदी को क्या लगेगा कि हाँ बंदा जो है या बंदी जो है ये जेन्युइन है ना। अगर आपने अपना हाईलाइट में अच्छे से अपना पिक वगैरह डाला है, अपनी प्रोफाइल वगैरह पे ना अपने आपने अपना कोई क्या बोलते हो पिक वगैरह पोस्ट किया है ना, तो उसको लगेगा कि हाँ ये लड़का जेन्युइन है, या हाँ ये बंदी जेन्युइन है ना। तो उसको लगेगा, तो वो जो है ना अपना नंबर इजीली सेंड कर देगी, अगर आप इस तरीके से वॉइस सेंड करते हो तो यहाँ तक क्लियर है सभी को। हाँ जी सर, आप एक बार बता दें क्योंकि मैं देख नहीं सकती है ना। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। स्क्रीन शेयर हुई है तो बिल्कुल बहुत सही टॉपिक आपने मैंने लिख बताया लिया है, ये वॉइस जो मैंने रिस्पॉन्स आपको सेंड बताया। करने का। यस। तो आगे बढ़ूँ सर? जी जी, कंटिन्यू करें। ओके सर, है ना। तो अब आते हैं सेकंड। मैंने जो ऑडियो बताई वो ऑलमोस्ट सभी ने लिखा। अब देखो इसको मैं ना दूसरे तरीके से मैसेज सेंड किया। मैंने इसको लिखा हेलो जावेद हाउ आर यू, इसने लिखा हेलो, मैं लिखी हाउ आर यू टुडे, ये लिखा ओके। भाई इसके जो अकाउंट वगैरह है ना वो बड़ा प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन देखो इससे ना मेरे को बात करके लगा कि भाई इस पर्सन को इंग्लिश नहीं आती। जैसे हम बहुत सारे पर्सन के साथ क्या करते हैं ना, प्रोफेशनली बात करते हैं, लेकिन पता चल रहा है भाई वो कुछ जवाब नहीं दे रहा ना, तो समझ जाओ कि उसको ना इंग्लिश नहीं आ रही, या तो फिर उसको ना आपका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। तो जो पर्सन जैसा उसके मतलब माइंडसेट को समझो और उसके अकॉर्डिंग ढल जाओ भाई, उससे के अकॉर्डिंग वो जैसे बात कर रहा है ना, जैसे कंफर्टेबल हो रहा है वो वैसे बात करना है आपने, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी थी। तो मैंने इसको लिखा हेलो जावेद हाउ आर यू, इसने लिखा हेलो, मैंने लिखा हाउ आर यू टुडे, इसने लिखा ओके। तो मैं समझ गई कि इसको इंग्लिश आती नहीं उतनी, तो फिर मैंने इसको लिखा कैसे हो आप, इसने लिखा मस्त है, मैं लिखी गुड, कहाँ से बिलोंग करते हो आप, इसने लिखा दिल्ली। अच्छा और क्या करते हो आप, इसने लिखा आप कहाँ से, मैं लिखी झारखंड, ये लिखा अच्छा, मैं लिखी हम क्या करते हो, इसने लिखा बेकरी है। इस टाइप से है ना, किस चीज की है, क्या बनाते हो, है ना, इस टाइप का। बेकरी है ना, तो ये लिखा रस बनाते हैं, मैंने की चीज का, ये लिखा मैदा, मैंने कि अच्छा खुद का बेकरी है, ये लिखा हाँ, मैंने कि ओके गुड, आपका प्रोफाइल काफी प्रोफेशनल है, कब से यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम, इसने लिखा 2 साल से, मैंने कि वेरी गुड, वैसे दिन में कितना टाइम यूज करते हो इंस्टाग्राम, इसने लिखा करता ही रहता हूँ, आप क्यों पूछ रहे हो, है ना। तो मैंने लिखा यूं ही, फिर मैं लिखी गुड, वैसे कितनी अर्निंग किए हो अभी तक इंस्टाग्राम से, लिखा मतलब, मैं लिखी नथिंग, मैं लिखी समझ गई कि इसको इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर इसका सामने से मैसेज आ गया हमने नहीं की है अर्निंग, मैं लिखा अच्छा आप अपने बिजनेस के साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो पार्ट टाइम में, इसने लिखा हाँ, मैं लिखी ओके वेट। फिर मैं इसको लिखी आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर ड्रॉप कर दो, मैं आपको फ्री होकर के कॉल कर लूंगी एंड कॉल पे सब कुछ क्लियर करवा दूंगी। देन आपको वर्क अच्छा लगेगा तो आप स्टार्टअप लेना, नहीं तो आपको वर्क की एक अच्छी एक्सपीरियंस मिल जाएगी। इसने अपना नंबर ड्रॉप करा, मैंने लिखा ओके आई विल कॉन्टेक्ट यू सून, इसने लिखा ओके। तो मैं इससे बात करी तो मेरे को कुछ खास दम लगा नहीं बंदे में, तो मैं छोड़ दी, फालतू का क्यों दिमाग खाना, है ना। तो फिर मैं छोड़ दी, क्योंकि देखो जैसे कि बहुत सारे पर्सन होते हैं ना जिसको कुछ समझ में ही नहीं आता, बस दिमाग खाए जाते हैं। तो वैसे पर्सन को मैं ज्यादा समझाती भी नहीं हूँ, ज्यादा टाइम भी नहीं देती हूँ, अपने साथ लेती भी नहीं हूँ, मैं ज्वाइन भी नहीं करती हूँ, है ना। अब देखो ये पर्सन है मिस्टर चौधरी, इसका सामने से मैसेज आया हाय, मैंने लिखा हेलो, इसने लिखा हाँ, ये लिखा क्या बिजनेस है, मैं लिखी ओके व्हाट इज योर फुल नेम, मैं डायरेक्ट लिख दी ओके व्हाट इज योर फुल नेम, सिटी एंड क्वालिफिकेशन, है ना, वर्क एक्सपीरियंस कॉन्टेक्ट नंबर थैंक यू आई विल कॉन्टेक्ट यू टुमारो। इसने देखो अपना बता दिया भाई मोदाराम, है ना, ऐसे करके 18 नागौर राजस्थान स्टडी, है ना। फिर मैं इसको लिखी आई विल कॉन्टेक्ट यू टुमारो, ठीक है। अब देखो भाई ये लीडर है फॉर एवर की,
ठीक है। तो अब देखो वो तो 3 मैंने आपको बता दिया फ्रेशर, ठीक है। अब देखो भाई फ्रेशर के साथ लीडर पे भी मैंने काम किया ना, तो ये इसको मैंने मैसेज सेंड किया डायरेक्टली, फॉरएवर में कब से कर रहे हैं वर्क आप, है ना। तो ये लिखी 3 मंथ एंड यू, मैं लिखी 8 मंथ हो गया है मेरा, और कहाँ से हो आप। इसने लिखा यूपी, कौन से लेवल पे हो आप, हेलो। इसने लिखा कौन से लेवल पे हो आप, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं जल्दी इंस्टाग्राम ओपन भी नहीं करती हूँ, है ना। तो इसने फिर लिखा हेलो, मैं लिखी हाँ जी। इसने लिखा आप कौन सी कंपनी से कनेक्ट हो, मैं लिखी मैं फॉरएवर से कनेक्ट हूँ, बट मेरे बहुत सारे पर्सन 2cc नहीं कर पाते, तो उसको वेस्ट नहीं करती, मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ, एक सिस्टम पे भी वर्क कर रही हूँ, तो इसलिए मैं, और इसलिए ना मैं, और यहाँ क्या है, कम टीम में ज्यादा पैसिव इनकम है। इस टाइप से मैंने इसको लिखा, फिर मैं लिखी इस सिस्टम से महीने का मैं, है ना, 30 के प्लस की अर्निंग की हूँ। ये लिखी ओके। इसने लिखा क्या सिस्टम है ना, क्योंकि फॉरएवर वाले बहुत फेंकते हैं, मैं भी 1-2 हजार बढ़ा चढ़ा के फेंक दी, चलो भाई कोई नहीं, है ना। ये क्या लिखी ओके क्या सिस्टम है, क्या आप मुझे भी बता सकते हो, मैं लिखी हाँ जी बिल्कुल क्यों नहीं, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर ड्रॉप कर दें, हम कल कॉल पे बात करेंगे। इसने लिखा ओके, फिर इसने अपना नंबर ड्रॉप किया, फिर मैं क्या लिखी, आपको सिस्टम अच्छा लगेगा तो दोनों बहन मिल करके ग्रो करेंगे, है ना। ये लिखी यस, है ना, तो इसने अपना नंबर ड्रॉप करा है। अब देखो भाई ये है मोदी केयर वाली, है ना, ये भी मेरे साथ कनेक्ट है, तो मैंने इसको ऐसा लिखा था, एक्सक्यूज मी अनमोल, मुझे इसका प्रोफाइल जो है ना, इसने कुछ डाला ही नहीं था अपने प्रोफाइल पे, और इसने मतलब ऐसा प्रोफाइल बनाया था, अभी इसने रिसेंटली ये पिक डाला है इसका नंबर लेने से, जब मैंने नंबर लिया तो इसके बाद इसने ये पिक अपलोड किया ना, तो ऐसा कुछ था नहीं इसके इंस्टाग्राम को, जब मैंने चेक किया था तो नॉर्मल लगा था, है ना। तो इसलिए मैंने इसको ना ये मैसेज ड्रॉप किया था, प्रोफेशनल मैसेज, है ना, मुझे लगा कि नॉर्मल है भाई, ये तो कोई वर्क नहीं करती है, तो इसलिए मैंने इसको सेंड करा। तो ये लिखी यस व्हाट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, मैं लिखी ओके श्योर बट फर्स्टली और बेसिक डिटेल, जैसे मैंने आप लोगों को बोला था ना कि लोग यस के साथ बहुत सारे ऑब्जेक्शन करेंगे, क्या वर्क है, व्हाट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, बहुत बहुत टाइप के ना। तो देखो मैंने इसको सिंपली लिखा ओके श्योर बट फर्स्टली और बेसिक डिटेल, what is your full name, age, city and qualification, ये आर यू फ्रॉम फॉरएवर कंपनी, भाई फॉरएवर कंपनी तो फेमस है हमारे, है ना। तो देखो मैं इसको लिखी नहीं जी, तो ये लिखी ओके विच कंपनी, देन मैं लिखी पहले मैं भी वही करती थी, बट अभी वो मैं छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया। तो इसने लिखा विच कंपनी, मैंने लिखा चेक माई हाईलाइट, और इसके बाद मैंने लिखा देखो टीम मिलीनियर क्लब, जैसे मैंने आप लोगों को पहले समझाया ना कि अगर कोई पर्सन वही पूछ ले कि आपकी कंपनी का नाम क्या है ना, तो आप वहाँ पे अगर आपके पास टाइम नहीं तो टीम मिलीनियर क्लब लिख सकते हो, अगर टाइम है तो उसको थोड़ा बताओ कि हमारा जो है हम सिस्टम पे वर्क करते हैं, हमारा सिस्टम है और उसका नाम है टीम मिलीनियर क्लब, है ना। तो मैंने इसको लिखा टीम मिलीनियर क्लब, और फिर लिखा ये सिस्टम है, इसमें कोई प्रोडक्ट का झंझट नहीं है। ये लिखी क्या सिस्टम है, क्या होता है इसमें, मैं लिखी इसमें भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको इनकम करने के लिए सिखाया जाएगा। मैं इसको लिखी देखो सिस्टर चैट पे मैं सारा सिस्टम नहीं समझा सकती, इसने अपना नंबर ड्रॉप किया, माई व्हाट्सएप नंबर, मैं लिखी ओके आई विल कॉल यू टुमारो, है ना। तो हमारी बात हुई थी और इसने हमारा प्लान भी देखा, बट ये अभी मोदी केयर में कर रही है ना, तो मैं इसके साथ मतलब अच्छे से बात करके अच्छा बॉन्डिंग बना लिया ना, क्योंकि ये मोदी केयर में अच्छे पोस्ट पे भी है ना। तो आपको झगड़े नहीं करना भैया, अभी नहीं आ रही, बाद में जब हमारा बड़ा अचीवमेंट होगा तब तो आएगी, है ना। तो हमें हमेशा किसी भी पर्सन से रूडली बिहेव नहीं करना है, अगर कोई पर्सन मना कर रहा है तो उससे मतलब रूडली बिहेव करना ही नहीं, आपको अच्छे से हमेशा बॉन्डिंग बना के ही रखना है ना। कब भाई कौन पर्सन हमारे साथ कब ज्वाइन कर जाता है ना, हमको भी पता नहीं होता, लेकिन अगर आप रूडली बिहेव करोगे ना तो वही पर्सन किसी और बंदे के साथ ज्वाइन हो जाएगा, आपके साथ कभी नहीं होएगा। सर 1 मिनट दीजिए थोड़ा। सो चलिए, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करी है मैम ने वैसे, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि देखो लाइव जब सेशन हम करते हैं ना, जब लाइव हम सेशन करते हैं, श्यामा मैम आपका जो है स्क्रीन शेयर हो रहा है, तो आप स्क्रीन शेयर ऑफ कर सकते हैं ताकि मैं बात कर लेता हूँ पहले, है ना। ओके, और अगर आप रेडी हैं तो आप आ जाइए। चलिए तो मैं बताता हूँ, देखिए जो मैम ने बताया है
कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहला तो जब भी आप किसी को डीएम करो ना, तो उसका भी प्रोफाइल विजिट किया करो कि उनके जो प्रोफाइल पे क्या शो हो रहा है, ठीक है। पता चला कि आप किसी ऐसे पर्सन को डीएम कर रहे हो जो ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहा है ना, तो वो भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी आपको ये बताया गया है कि डीएम करना कैसे, लेकिन डीएम करना किसको है ये भी आपको बताएंगे। श्यामा मैम, आपको आज सबसे मेन चीज यही बतानी है कि हमको ऑडियंस कहाँ से टारगेट करना है, क्योंकि डीएम तो सारे कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आपने बता दिया, आपके ये मैसेज जो है सबने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आपने जो समझाया है वॉइस रिकॉर्ड भेजना है, क्या क्या रिकॉर्डिंग भेजना है, कैसे क्या भेजना है, वो तो सबने देख लिया। लेकिन ऑडियंस कहाँ से टारगेट करनी है, क्योंकि देखिए कुछ पर्सन का ना यही प्रॉब्लम होता है भाई। मार्केट में मान लीजिए, एक एग्जांपल मान लीजिए, मैं मार्केट में जाता हूँ। अब मार्केट में ना बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों की दुकानें हैं, किसी के कपड़े की दुकानें हैं, किसी के जूते की दुकानें हैं, किसी के कटिंग की दुकान है, किसी का सैलून है, किसी का पार्लर है, किसी का क्या है, किसी का क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मान लीजिए मैं मार्केट में जाता हूँ भाई स्पोर्ट्स शूज लेने, राइट। मार्केट में मैं गया स्पोर्ट्स शूज लेने, मेरे को बहुत अच्छा मतलब एक स्पोर्ट्स शूज पसंद है जो कि JQR का है। तो अब मैं वो लेने जा रहा हूँ मार्केट में, कोई दुकान में, मेरे फ्रेंड की दुकान है मान लीजिए, चाहे तो मेरा फ्रेंड की दुकान है, चाहे किसी अननोन पर्सन की दुकान है। मैं गया, मैंने बोला भाई शूज दिखाओ। बोले ठीक है सर, कौन सा दिखा दें। मैंने बोला भाई अच्छा वाला स्पोर्ट्स शूज दिखाओ JQR का, ठीक है। मैं JQR का शूज को बोला कि भाई आप JQR का मुझे कोई अच्छा शूज बताओ। अब पता चला कि वो बंदे को मैं स्पोर्ट्स शूज बोल रहा हूँ और वो मुझे कैजुअल दिखाया जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ भाई स्पोर्ट्स शूज दिखाओ, और वो कौन सा दिखा रहा है भाई, लोफर दिखाया जा रहा है। समझे, मतलब अलग ही कैटेगरी बता रहा है। तो भाई उसमें क्या होगा ना कि वो मेरा इंटरेस्ट है नहीं, है ही नहीं। अब आपको इस बात से क्या समझना है, कुछ लोग क्या करते हैं, डीएम तो करते हैं, लेकिन उनकी जो टारगेटेड ऑडियंस है ना, वो ऐसी है जिनका माइंडसेट ही नहीं है बिजनेस का, जिनका माइंडसेट है सिर्फ रील बनाने का, जिनका माइंडसेट है भाई अपने पर्सनल चीजें, पर्सनल बातें करने का, टाइम पास करने का, है ना। होते हैं ना बहुत सारे लोग जो पर्सनल बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे। कुछ लोग होते हैं जो जॉब के रिगार्डिंग जॉब जॉब ढूंढ रहे होते हैं, जैसे धर्मेंद्र, हाँ धर्मेंद्र भैया जी, उन्होंने मुझे बोला कि भाई मैंने काफी सारा नंबर निकाला है, लेकिन मैंने इनसे जब पूछा कि नंबर कहाँ से निकाला, तो इन्होंने बोला भाई एक जॉब के लिए ऑफर आया हुआ था, उसी जॉब में सभी ने नंबर अपना ड्रॉप किया था। तो मैं इनको पहले भी बताया भाई, अगर ये भी आप भी कोई ऐसी गलती कर रहे हो ना, तो आपको भी नहीं करना है। अगर कोई पर्सन जॉब ढूंढ रहा है, उसका अगर आप नंबर निकालोगे और उसको अपना बिजनेस बताओगे, तो भाई वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, 99% नहीं करेगा। हो सकता है 1% में उसका किस्मत खराब हो, आपका किस्मत अच्छा हो और वो आपके साथ ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसका माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट बनाना पड़ता है। लेकिन हम क्यों इतना टाइम वेस्ट करें जब माइंडसेट बने बनाए लोग मार्केट में पड़े हैं। अगर आपका ये पूछना हो रहा हो कि भाई हमारा भी तो किसी ने माइंडसेट बनाया है, तो आप बिल्कुल सही है, मैं मानता हूँ। क्योंकि खैर देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरा तो कभी जॉब का माइंडसेट था ही नहीं। हो सकता है कि जो नेटवर्किंग में आज टिका हुआ है ना, उस पर्सन का कभी जॉब का माइंडसेट होता ही नहीं है, इसीलिए ऊपर वाला उसको नेटवर्क मार्केटिंग दे देता है और वो टिक जाता है। और जिसका जॉब का माइंडसेट होता है ना, वो आज नहीं कल छोड़ के चला जाता है। आज ये श्यामा में हम काम कर रहे थे, इनका भी कहीं ना कहीं माइंडसेट था ही नहीं कि जॉब करना है, इसीलिए ये टिके हुए हैं। आपका भी कहीं ना कहीं, आप में से अगर कोई जॉब भी कर रहा होगा, फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, आज अपने सिस्टम में वर्क कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो मजबूरन कर रहा है जॉब, लेकिन उसका माइंडसेट बिजनेस का है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर आप एग्री करते हैं तो यस टाइप कर दीजिए, क्या मेरा बात आप एग्री करते हैं? तो भाई या तो हमारा माइंडसेट बनाया है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से, हमारी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, हमारे थॉट्स की वजह से, हम जो देखते हैं उसकी वजह से, या तो हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि भाई हमको जॉब नहीं करना है। या फिर अगर आप ये बोलोगे कि भाई बहुत सारे लोगों का माइंडसेट बनाया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, भाई हम इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। आज मान लीजिए कि मेरा जॉब का माइंडसेट था, एक एग्जांपल, अगर मेरा बिजनेस का माइंड बनाया गया, तो मुझे उसके लिए 1.5 साल देना पड़ा है। सिखाने वाले ने मुझे 1.5 साल नेटवर्क मार्केटिंग सिखाई है, तब जाके मेरा माइंडसेट बन पाया। अगर मेरा माइंडसेट जॉब वाला होता तो। लेकिन आज मार्केट में ऑलरेडी ऐसे ऐसे लोग हैं जो करना चाहते हैं बिजनेस को, अब उनको टारगेट कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका। राइट, सो चलिए ओवर टू यू श्यामा मैम, वापस से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बताइए कि कुछ 2 से 3 एग्जांपल और जल्दी से दे दीजिए, किस किस तरह के मैसेज और हम कर सकते हैं। ठीक है, 2-3 तरह के मैसेज तो आपने बता दिए, लेकिन 1-2 तरह के मैसेज और बता दीजिए, है ना। जिनको आपने रिसेंटली ज्वाइन कराया है, उन लोगों की भी आप चैटिंग ओपन करवा करके बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। जिन लोगों को आपने डीएम करके ज्वाइन करा चुके हैं ऑलरेडी, उनका भी आप बता सकते हैं, है ना। उसके बाद आप बताइएगा कि आप जो ऑडियंस को टारगेट करते हैं, वो कहाँ से करते हैं, ये जरूर बताइए, है ना। क्योंकि जो लोग हमको चाहिए वो कहाँ मिलेंगे, ये हमको पता होना जरूरी है सबको। राइट,
सो जस्ट अ मिनट श्यामा मैम, आपको मैं करता हूँ अनम्यूट, आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस, आप अनम्यूट करें। हाँ जी सर, सॉरी एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था ना, ओके ओके, स्टार्ट करें। तो मैं शेयर करती हूँ जी। तो मैंने फ्रेशर के साथ अभी एक लीडर के बारे में बताया है ना, तो और भी बहुत सारे यहाँ पे लीडर हैं। अब देखो ये इनकी कल ही ज्वाइनिंग हुई है ना, समरीन मैम अभी हमारे साथ मीटिंग में भी हैं, तो ये हमारी बात हुई इनसे ना। हेलो जी, इसने लिखा हेलो हाउ आर यू, मैं लिखा आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। इसने लिखा फाइन, मैं लिखी गुड, और फैमिली में सब कैसे हैं आपके। तो इसने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और डिनर हो गया आपका। मैं लिखी झारखंड, और आप। तो मैंने लिखा हाँ जी आपका हो गया डिनर। इसने लिखा हैदराबाद। और जस्ट एक आपका ना मैम कहीं से डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ। हो गया सर, हो गया, अब नहीं होएगा डिस्टर्बेंस। तो इसने लिखा अल्हम्दुलिल्लाह, इसने लिखा क्या स्टडी चल रही है आपकी। तो मैंने इसने लिखा हैदराबाद है ना, तो मैंने लिखा नाइस प्लेस। इसने लिखा थैंक्स। तो इसने लिखा क्या स्टडी चल रही है आपकी, मैंने लिखा एलएलबी है ना, तो इसने थैंक्स लिखा, मैंने वेलकम किया तो इसने एलएलबी का सुनकर वाव किया ना। तो मैंने लिखा इनको आई थिंक यू वर्क ऑन बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस प्रोजेक्ट। तो इसने लिखा यस है ना, तो मैं इनको थोड़ा सा अप्रिशिएट की मैम को ना। जैसे कि कोई भी देखो नेटवर्कर होता है ना, तो उनसे पहले पूछो, उनके बारे में जानो, थोड़ा अच्छे से बात करो। अगर वो बोली हाँ कि मैं कोई प्लेटफॉर्म पे वर्क करी, तो उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए, कोई भी पर्सन हो है ना। तो मैंने मैम को अप्रिशिएट किया, गुड फॉर दैट बिग डिसीजन है ना। इसने लिखा यस आपकी, आप भी कर सकते हैं, मैं लिखी हम फिर मैं इनको लिखी उम्मीद करती हूँ आपने मेरी प्रोफाइल एंड हाईलाइट विजिट की होगी। इसने लिखा नहीं। नो। तो मैंने लिखी ओके कोई नहीं, बाद में कर लेना आप। फिर इसके बाद मैंने लिखा इफ यू हैव नो प्रॉब्लम कैन वी कनेक्ट ऑन कॉल और व्हाट्सएप है ना। तो इसने लिखा इंशाल्लाह, मतलब प्रोफाइल के बारे में मैंने भी लिखा इंशाल्लाह। तो इसने लिखा दोनों भी कर सकते हैं आप, कॉल करके कॉल करे तो बेस्ट रहेगा। तो मैं लिखी यस यू आर राइट, जैसे मैम ने बोला कि दोनों भी कर सकते हो आप, तो मैंने लिखा यस यू आर राइट। फिर इसने लिखा कि कॉल पे करे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, मतलब हमारी बात अगर कॉल पे रहे होए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो मैंने लिखा यस है ना, तो मैम ने लिखा यस सुबह कर लेंगे है ना। देन फिर मैंने इसको लिखा ओके सेंड मी योर कॉन्टैक्ट नंबर, आई विल कॉन्टैक्ट यू टुमारो। इसने अपना नंबर सेंड किया। फिर मैंने इससे लिखा है ना फुल नेम आप, ये इन्होंने लिखा फुल नेम आपका है ना, तो मैंने लिखा शमा अख्तर। इसने लिखा कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया। इसने लिखा ओके है ना। फिर इसने लिखा दिस इज दिस, मैंने इसको मैम को मैसेज किया दिस इज योर पर्सनल नंबर। इसने लिखा यस, क्योंकि बहुत सारे पर्सन होते हैं ना जो अपना नंबर नहीं देते, किसी और का दे देते हैं ना, तो इसलिए मैंने इनसे पूछ लिया दिस इज योर पर्सनल नंबर। इसने लिखा यस। मैं लिखी ओके नाइस टू मीट यू गुड नाइट है ना, मैंने इसको लिखा ओके नाइस टू मीट यू गुड नाइट है ना। उसके बाद फिर हमारी दूसरी सेकंड डे बात हुई है ना, तो मैम के मेरी थोड़ी सी बात हुई अच्छे से है ना। फिर इसने अपने बारे में बताया, मैं ऑलरेडी फॉरएवर कर चुकी थी है ना, तो मैम को मैंने बताया फॉरएवर के बारे में, और मैं जो अदर प्लेटफॉर्म पे वर्क करूँ इस बारे में भी मैम को बताया है ना। फिर मैम अभी हमारे साथ कनेक्ट है ना, प्लान को समझा, सिस्टम को समझा, और अभी हमारे साथ में कनेक्ट है ना। देन इसके बाद एक और दिखाते हैं। देखो कुछ पर्सन होते हैं ना जो हमारे साथ नहीं आते। देखो रेशो हर जगह पे निकलता है भाई, हर पर्सन हमको नंबर नहीं देता है ना, तो रेशो हर जगह पे निकलता है। तो इस मैम से बात हुई थी हमारी। मैंने लिखा था हेलो डियर हाउ आर यू। इसने लिखा था हाई आई एम फाइन एंड यू। मैंने लिखा आई एम गुड है ना। ये लिखी ओके। फिर मैंने लिखा और फैमिली में कैसे हैं सब आपके। इसने लिखा बढ़िया है जी, और आपके। मैं लिखी बहुत बढ़िया है जी। इसने लिखा गुड। जस्ट एक मिनट, एक मिनट दीजिए सर, एक मिनट। ओके क्षमा मैम। जी क्षमा मैम बोलिए। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं फिलहाल। तो ओके सर। तो मैं यहाँ पे जैसे सर्च करती हूँ, जैसे कि मैं ना लीडर्स पे भी वर्क करती हूँ और फ्रेशर पे भी वर्क करती हूँ ना। तो जैसे कि यहाँ पे हो गए लीडर्स अचीवर क्लब हो गया, जो हमारे फॉरएवर का पार्ट है ना, ये एक टीम है ठीक है।
तो मैं यहाँ पे सर्च कर ली जैसे कि अचीवर क्लब। जब मेरे को लीडर चाहिए होता है तो मैं जैसे अचीवर क्लब हैशटैग डाल के अचीवर क्लब सर्च कर लेती हूँ, है ना। एंड फिर हैशटैग डाल के वेस्टीज सर्च कर लेती हूँ। मतलब जैसे कि मेरा मन हुआ कि आज मेरे को वेस्टीज के लीडरों से बात करना है, तो मैं वहाँ पे सिंपल सर्च करती हूँ हैशटैग वेस्टीज, है ना। तो यहाँ पे मैंने अभी हैशटैग अचीवर क्लब सर्च किया है। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ टॉप पे, और टॉप पे जाने के बाद ये मैम पे के लाइक्स पे मैं ऑलरेडी जा चुकी हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे किसी और पर्सन के ये पे जाऊंगी। तो जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं ना, तो जिनका प्रोफेशनल सा अच्छा सा अकाउंट मेरे को लगेगा कि हाँ ये थोड़ा ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ ठीक ठाक, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जैसे फॉरएवर के बहुत सारे पर्सन्स होते हैं ना, तो उनको मैं लाइक वाइक करती हूँ ना, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हो, फॉरएवर के पर्सन के पोस्ट वगैरह आ जाते हैं ना। तो इनके 62 लाइक है, तो यहाँ से भी हम कुछ गर्ल्स को उठाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आ गई है ना अश्विनी, देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर है ना, मतलब ये भाई फॉरएवर की बंदी है ना। तो मैं यहाँ पे इसको सिंपली मैसेज करूंगी, जैसे इसका नाम है अश्विनी नाम है ऐसे, है ना कुछ। तो मैं इसको इसका नाम भी लिख सकती हूँ, और मैं इसको यहाँ पे हेलो डियर हाउ आर यू भी कर सकती हूँ, है ना। तो इस टाइप से मैं मैसेज करती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे बॉयज भी हैं, तो अगर आपका मन है तो बॉयज पे भी मैं को भी मैसेज ड्रॉप करो, आपका मन है तो गर्ल्स को भी मैसेज ड्रॉप करो, है ना। अब ये पर्सन क्या है, ये बंदी लाइक इनको मतलब लाइक की है ना, तो कहीं ना कहीं इसके भाई इसको नॉलेज है, क्या बोलते हो, नेटवर्क मार्केटिंग का, है ना। तो यहाँ पे हम इसको इस टाइप से फॉलो भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, इससे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका हो गया, जैसे कि यहाँ पे ये बंदी भी जो है इंटरप्रन्योर है ना। यहाँ पे अगर लाइक वो जो जिनके आईडी पे 62 लाइक है ना, वो फॉरएवर के ही पर्सन है। तो ये सारे लोग लाइक्स किए हैं, तो ये आप समझ लो ना कि ये सारे जो है फॉरएवर के ही है। और यहाँ पे देखो आपको दिख भी रहा होगा, ट्रिप हो गया, अचीवमेंट हो गया, सक्सेस डे हो गया, ट्रेनिंग्स हो गया ना यहाँ पे, और इसका पिक्स वगैरह भी हो गया ना। तो थोड़ा आपको देखना है कि इसका अकाउंट जो है वो कैसा है ना। तो इसका अकाउंट जो है वो ठीक ठाक है, मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं इससे बात कर पाऊंगी। एक चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि हाँ, जैसे हम क्या करते हैं भाई, हमारा जो अचीवमेंट है वो कुछ नहीं है, और हम जो मैसेज करते हैं वो कर देते हैं मैनेजर को, सुपरवाइजर को, असिस्टेंट मैनेजर को। तो भाई जो पर्सन आपसे अच्छी अर्निंग कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर है या सुपरवाइजर है, वो पर्सन कभी भी आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, ना ही आपसे बात करेगा, ना ही वो आपके साथ कोई इंटरेस्ट दिखाएगा, है ना। तो आपको उन पर्सनों को मैसेज करना जैसे कि आपकी अचीवमेंट हुई 10,000 15,000, है ना। तो आपको लग रहा है कि हाँ इस पर्सन से मैं बात कर सकता हूँ, जैसे वो असिस्टेंट सुपरवाइजर है या फिर उसकी 5K की बिलिंग हुई, थोड़ी बहुत पोस्ट है ना। तो वहां पे आप देख करके समझ सकते हो ये चीज, है ना, कि ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत पोस्ट है इसकी, मैम की थोड़ी बहुत पिक्स है, और मैं इनसे बात कर सकता हूँ या मैं इनसे बात कर सकती हूँ, तो ही आपको पर्सन को मैसेज ड्रॉप करना है। नहीं तो आप एकदम प्रोफेशनल सा कोई बंदा है उसको मैसेज ड्रॉप कर दोगे, पता चला भाई आप उसको फंसाने गए थे अपने जाल में, और आप खुद फंस गए उसके जाल में। ही करनी है, ठीक है। आपको जब लग रहा है कि हाँ मैं इनसे बात कर सकता हूँ, ठीक है, तभी उनको आपको मैसेज ड्रॉप करना है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ ना, जहाँ पे मेरे को लगता है कि हाँ मैं कंफर्टेबल हूँ, यहाँ पे इस पर्सन से मैं बात कर सकती हूँ, तो मैं उन्हीं को मैसेज ड्रॉप करती हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपको भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पर्सन को मिस्टेक्स करते हुए देखा है ना, कि उनको नॉलेज नहीं होता है सही से, और वो भाई किसी पे भी मैसेज ड्रॉप कर देते हैं। तो ये गलती ना करें आप लोग, क्योंकि वहां पे कोई फायदा नहीं होगा, आप ही उसके चक्कर में फंस जाओगे ना। तो मैंने इसको लिख दिया हेलो प्रिया हाउ आर यू, है ना। और अगर आपको सही लगे तो यहाँ पे एक दो वीडियोस या पिक्स को, है ना, ऐसे इनके पिक्स को मैं लाइक कर दी, ठीक है। तो इस टाइप से कर सकते हो। अब देखो मेरा मन करेगा भाई मेरे को वेस्टीज के लीडर पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगी, आपको दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करूंगी हैशटैग वेस्टीज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट आ गए, एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ पे 44.7 के है ना वेस्टीज प्रोडक्ट है, ऐसे कुछ करके, है ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी आएंगे और पर्सन भी आएंगे। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ये वेस्टीज है, तो यहाँ पे ना काफी अच्छे अच्छे लीडर दिख रहे हैं भाई मेरे को, तो है ना। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे ये जो है सर है ना, कोट पैंट मस्त पहने हुए हैं, तो क्या करूंगी, इसके लाइक्स पे मैं जाऊंगी, है ना।
अब इसके लाइक्स पे जाऊंगी भाई, यहाँ पे ना बहुत सारे पर्सन है जिन्होंने सर को फॉलो किया है। अब मैं क्या करूंगी, जैसे कि ये पर्सन है, ठीक है, ये लड़का है। वैसे मैं तो लड़कों पे ज्यादा करती नहीं हूँ, बट इसका जो है थोड़ा प्रोफाइल वगैरह जो है ना, वो मतलब ज्यादा है और अच्छा है। तो इसका ना समथिंग समझ लो आप कि 5 महीना 1 साल भी हो गया होगा है ना वेस्टीज करते हुए। तो ये बंदा जो है ना अभी भाई हमारे चक्करों में नहीं आएगा, हो सकता है इसकी इनकम हमसे ज्यादा हो। तो मैं इस बंदे पे करूंगी नहीं, क्योंकि इसने बहुत सारे पोस्ट वगैरह कर रखे हैं ना। तो मेरे को नहीं लगा कि वो मेरे लिए कंफर्टेबल है, इसलिए मैंने नहीं किया। अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्रॉम ऐसे कुछ है, इसका नाम क्या है, रिमझिम जैन है ना। तो यहाँ पे ये हो सकता है ये बंदी अगर लाइक की है सर को, तो इसको वेस्टीज का नॉलेज हो। तो मैंने इसको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो और भी पर्सन है ना। तो इस पर्सन के ना थोड़े बहुत पिक्स हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे ना समझ सकते हो कि ये पर्सन का जो है ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 महीने हुए होंगे, और 3-4 महीने में इसने बहुत कम अचीवमेंट की होगी, अगर की भी होगी तो बहुत कम की होगी, मेरा जहां तक नॉलेज है, ठीक है। अब मैं इस बंदे को, मेरे को लग रहा है हाँ कि मैं इससे बात कर सकती हूँ ना, तो मैं इसको और देती हूँ ना। मैं इसका नाम भी लिख सकती हूँ और डियर भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको हेलो डियर हाउ आर यू करके ही लिखती हूँ ना। और इसके क्या है, एक वीडियो को मैं लाइक कर देती हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स दिखेगी आपको, जैसे कि ये गर्ल हो गई मालिनी है ना, इसका तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे और भी गर्ल्स होगी, विजय यादव है ना। तो ये बंदी अगर लाइक की है तो इसको भी थोड़ा बहुत वही मार्केटिंग का वीडियो गया होगा, या मैसेज में किसी से बात हुआ होगा है ना, तो इसको भी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये बंदी है, मतलब वो क्या बोलते हो, हो सकता है आपको लग रहा है कि ये फ्रेशर है, ठीक है, तो फ्रेशर को ना आप ये मैसेज डाल सकते हो सिंपली। फ्रेशर के लिए मैं अलग से मैसेज रखती हूँ ना। तो मैं इसको लिख देती हूँ, एक्सक्यूज मी, डियर भी लिख सकते हो, इसका नाम भी लिख सकते हो ना। एंड इसके साथ साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 14 लाइक्स हो गया। इसके यहाँ पे 1-2 पिक्स को लाइक कर दो, इसको फॉलो भी कर लो, जो न्यू पर्सन आपको लगता है। तो यहाँ पे ना आपको फ्रेशर भी मिल जाएंगे और लीडर भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो फ्रेशर होंगे ना वो लोग को ना थोड़ा बहुत नेटवर्किंग की नॉलेज होती है, तो ये सारे पर्सन को ना आप इजिली अपने साथ वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ देखो, जैसे कि मैंने हैशटैग वेस्टी सर्च किया, हैशटैग एफएलपी सर्च किया, और इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे क्या होते हैं भाई, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो है ना, संदीप माहेश्वरी सर का नाम सर्च कर सकते हो, ये हो गया है ना, संदीप माहेश्वरी सर। तो आप क्या कर सकते हो, इनके आपको ये इन्होंने रिसेंटली कब पोस्ट अपलोड किए थे ना, या वीडियो अपलोड किए थे तो इसका कितना टाइम हो गया ना, 9 मार्च को इसने ये वीडियो अपलोड किए हैं सर ने ना। और वो भी जो है क्या बोलते हो, कपिल शर्मा सर के साथ। तो कपिल शर्मा सर को जो लोग भाई लाइक किए हैं, वो लोग तो ज्यादा कॉमेडियन लोग होंगे है ना, जिनको वर्क में उतना इंटरेस्ट नहीं होगा। तो आप कोई अच्छा सा पोस्ट पे जाओ है ना। तो ये हो गया, ये कुछ ठीक ठाक पोस्ट है ना। हाँ, ये कोई कॉमेडियन पोस्ट नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनके लाइक्स पे जा सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पे ना बहुत सारी आपको गर्ल्स मिल जाएगी एंड बहुत सारे बॉयज मिल जाएंगे ना। तो जो लोग कहीं ना कहीं मोटिवेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इनको क्या कर सकते हो, गर्ल्स से रिक्वेस्ट सेंड कर दो। हो सकता है 1-2 घंटे में इसका रिक्वेस्ट फॉलो करे ना करे है ना, लेकिन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। तो आप इसको हेलो हाउ आर यू कर सकते हो, या प्रोफेशनल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो जिनका भाई क्या बोलते हो हाईलाइट वगैरह लगे हुए हैं ना, इसने क्या लिखा, स्माइल इज द ब्यूटीफुल ऑफ द, यहाँ पे तो वर्क फ्रॉम होम का इसने डाला है, मतलब इसने ना कोई वर्क तो देखा है, ठीक है, कोई ना कोई ऑनलाइन वर्क देखा है। तो ऐसे पर्सन को भाई मैं तो मिस नहीं करती हूँ तो मैं इनको भी मिस नहीं करूंगी है ना। तो मैं इसको मैसेज ड्रॉप करती हूँ, इसका नाम लिख देती हूँ यहाँ पे। हाँ, तो इनका नाम क्या है, गीता। तो मैं इसको लिख दी, हेलो गीता हाउ आर यू है ना। अब ये बंदी से बोलेगी आई एम गुड है ना, आप कैसे हो, या फिर योर नेम, या फिर आप कौन है ना, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो मैं इसको लिखूंगी, अगर इसने ऐसा पूछा ना आप कैसे हो, तो मैं इसको लिखूंगी आई एम फाइन, एंड आपके फैमिली कैसे है ना। तो इस टाइप से जैसे आपने देखा है अभी आगे मैसेज में है ना, तो इस टाइप से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो इसका क्या है भाई, न्यू आईडी है ये, कोई ना कोई वर्क देखी हुई है, इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए इसका जो बायो है वो देख करके है ना।
तो इस टाइप से आप क्या करते हो, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स मिलते हैं हमको, है ना, जिनका क्या बोलते हो स्टोरी वगैरह लगा हुआ होता है ना, तो उनको तो मैसेज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी गर्ल्स होती है जिनका अकाउंट जो होता है ना, देखो इसने क्या लिखा है रीचा पांचाल, है ना, इसने लिखा है वर्क हार्ड ड्रीम बिग, मतलब इसने भी कोई ना कोई भाई क्या बोलते हो प्लेटफॉर्म को, प्रोजेक्ट को देखा है। तो भाई मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगी, इसका 1-2 घंटे में फॉलो बैक, ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट आएगा ना, देन मैं फिर इसको मैसेज ड्रॉप करूंगी, है ना। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना। ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो गया होगा। अजी सर एक बार आप बता दें, है ना, कि सबको क्लियर हो गया कि कैसे हम डीएम करके नंबर निकाल सकते हैं। यस, चलिए तो एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या सभी को क्लियर हो गया है। फिर उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं एंड सेशन को एंड किया जाए। तो जल्दी से चैट बॉक्स में जाके बता दें कि आपको अब क्लियर हुआ कि कहाँ से आपको लोग उठाना है। और स्पेशली एक चीज़, बहुत बड़ी चीज़ बता दी है शमा मैम ने ना, बता दिया कि कैसे लोगों के ऊपर इनकी नज़र होती है। समझे? प्रोफाइल जब देखोगे तब पता हो जाना चाहिए कि यार ये पर्सन ने क्या किया होगा, इन्होंने कोई वर्क किया है या कर रहे हैं या इन्होंने देखा है, ये आपको पता चल जाना चाहिए। और उसी पर्सन के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है? तो ये ऐसे सीक्रेट है ना जो आपको बड़ी ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई सब अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं, सबको अपनी अपनी रोटियां सेकनी है ना। तो यही चीज़ें होती है। तो देखो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा सीखने को मिलेगा, है ना। और मिला भी होगा, काफ़ी अच्छे सेशन श्यामा मैम ने लिया है। सो हमारा टाइम भी हो चुका है ना। ज़्यादा टाइम हम याद भी नहीं कर पाएंगे अगर इतना सब कुछ एक ही दिन में सीख जाएंगे तो। बाकी वैसे भी ऐसा कुछ रहा नहीं है जो आपको बाकी रहा हो। क्यों? क्योंकि आपको डीएम कैसे करना है, ठीक है, क्या मैसेज करना है डीएम में, क्या क्या कैटेगरी होगी जिनको आप मैसेज करोगे, किस तरह से बात करना है, एंड किस चीज, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है मैंने। सो चलिए, लास्ट में आप सबसे यही चाहूंगा कि एक बार अगर आपको सेशन में कोई भी चीज़ वैल्यूएबल लगी, क्योंकि पूरा सेशन ही वैल्यूएबल था, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगी कि नहीं बहुत वैल्यूएबल थी हमारे लिए और हमने अपडेट किया है इस चीज़ को लेके, तो जल्दी से चैट बॉक्स में जाके मैम का एक बार थैंक्स जरूर कर दो, ताकि अगली बार जब भी श्यामा मैम सेशन लेके आएंगे कुछ नया लेके आएंगे और कुछ जबरदस्त लेके आएंगे। राइट? तो जल्दी से जाके चैट बॉक्स में आप थैंक्स कर दीजिए श्यामा मैम का, ताकि अगली बार जो सेशन होगा ना वो और भी तगड़ा श्यामा मैम लेके आएंगे। श्यामा मैम सही बोल रहा हूँ? क्या अगला सेशन जो भी होगा वो इससे भी शानदार वाला होने वाला है? यस। तो जल्दी से, ओके, बहुत बढ़िया। और आई थिंक आप सबने नोट्स भी बनाए होंगे, तो जल्दी से आपको करना क्या है, मीटिंग एंड होने के बाद में आपको मुझे आज के सेशन के नोट्स जरूर भेजना है। आपने क्या क्या नोट किया है आज के सेशन में वो आपको भेजना है। राइट? सो चलिए एंड करते हैं। उससे पहले एक बार श्यामा मैम को सुन लेते हैं, लास्ट श्यामा मैम का क्या कहना है। यस श्यामा मैम, अगर आप चाहें तो एक बार अपना लास्ट मैसेज दे सकते हैं सभी को। जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, म्यूट करें। हाँ जी सर, लास्ट मैसेज में यही दूंगी, है ना, कि जब हम सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं ना, और जब बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनको मतलब रिप्लाई नहीं मिल पाता है सही से ना, तो हम क्या होते हैं ना, धीरे धीरे मोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पता है सबसे बड़ा रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण, भाई देखो बहुत सारे पर्सन्स है ना, जो करते क्या है, मतलब बहुत सारे मैसेजेस ड्रॉप करते हैं, लेकिन पता है क्या है कि वो लोग ना अपने प्रोफाइल और हाईलाइट वगैरह जो है ना, वो कहीं ना अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, अट्रैक्टिव नहीं बनाते हैं ना। तो अपने प्रोफाइल को सबसे पहले बिल्ड कीजिए, है ना, मेंटेन कीजिए, अच्छे से अट्रैक्टिव बनाइए ना भाई, अट्रैक्टिव लगेगा आपका प्रोफाइल वगैरह, हाईलाइट वगैरह, तभी तो सामने से पर्सन आपको मैसेज करेगा। अगर मान के चलो कि आपका प्रोफाइल ठीक है, और और कोई और पर्सन है ठीक है, उसका प्रोफाइल अगर सेम हो, तो उस पर्सन को आप में क्या दिखेगा जो वो आपके साथ में भाई आपका मैसेज का वो जवाब देगा, है ना। अगर आप उसको वर्क के लिए अप्रोच कर रहे हो तो वो आपको क्यों जवाब देगा? आप बताओ कोई है जो बताएंगे? तो भाई कोई भी पर्सन जो है ना, वो जवाब तभी देगा जब उस पर्सन को है ना, आपका जो अकाउंट है, हाइलाइट्स है, वो अट्रैक्टिव लगे, है ना। तभी वो पर्सन, अगर आप चाहते हो ना कि मेरे को अच्छा लीड्स मिले, है ना, एंड सोशल मीडिया से मैं ऑर्गेनिक तरीके से अच्छे से लीड्स को निकाल सकूं कम टाइम में, है ना, तो आपको क्या चाहिए कि सबसे पहले अपना जो अकाउंट है ना, उसको जो है अट्रैक्टिव बनाइए, है ना, और ऐसा बनाइए ताकि सामने वाले पर्सन को अच्छा लगे। कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि जब तक अगर आप सीखे हुए को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक आपका सीखा हुआ किसी काम का है नहीं। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ।
अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, आज का सेशन आपने लिया है, लेकिन अगर उस सेशन को आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो वो किसी काम का नहीं है फिर, राइट। तो आप सबसे मैं क्या चाहता हूँ, आप सभी से मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे जल्दी से एक बार चैट में बताइए कि क्या आप डेली का, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या आप डेली का, ज़्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा हूँ आप बहुत ज़्यादा करो, लेकिन मैं आप सबसे ये बोल रहा हूँ कि क्या आप डेली का 50 DM, 50 DM करेंगे? क्या आप डेली का 50 DM करेंगे? उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉब्लम हर काम में आएगा, लेकिन उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। लेकिन आप मुझे क्या चैट में बता सकते हैं कि क्या आप डेली का 50 DM करके मुझे बताएंगे? कौन कौन करके बताएगा जल्दी से? और अगर उससे कोई ज़्यादा भी करे तो भी मुझे बता सकते हैं। चलिए, कौन कितना करेगा ये भी बता सकते हैं। 50 से अगर कोई ज़्यादा करेगा तो वो लिख देंगे, बाकी 50 तो कम से कम करना ही है। चलिए, बहुत अच्छा। यस, सभी लोग हैं जो रेडी हैं बहुत अच्छे से DM करने के लिए। यस, बहुत बढ़िया। तो चलिए सेशन को एंड किया जाए। थैंक यू सो मच, आप सभी ने सुना, आप सभी ने समझा, सीखा एंड नोट्स बनाए होंगे एंड इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आई होप अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करेंगे एंड आपके लिए हेल्पफुल होगा ये सेशन। इसी तरह से हम आगे जो भी सेशन लाएंगे, वैल्यूएबल सेशन लाएंगे, सारी वैल्यूएबल चीज़ें लाएंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम एंड करते हैं इसी के साथ में।